नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसमें आज हम नाथ साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप समस्त देशवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। हमारा टॉपिक है नाथ साहित्य। आखिर नाथ साहित्य होता क्या है? लोगों के द्वारा लिखे गए साहित्य को हम नाथ साहित्य के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसके संबंध में हम चर्चा कर लेते हैं। 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य में भगवान शिव को मानने वाले अनुयायियों, देखिए सबसे पहले इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा कि नाथ शब्द का मतलब होता है कि जो भगवान शिव की आराधना करते हैं या भगवान शिव के जो अनुयायी हैं, उन्हीं को नाथ के नाम से जाना जाता है। तो फिर इसमें क्या है कि जो जिन भगवान शिव को मानने वाले अनुयायियों के द्वारा अपने शैव मत का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा, जनभाषा, लोक भाषा में लिखा गया, यही नाट्य साहित्य कहा जाता है। हम बात करते हैं कि इसके प्रवर्तक किसे माने जाएंगे या नाथ साहित्य का प्रवर्तक किसे कहा जाएगा। नाथ साहित्य के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ, या जिसको मत्स्येंद्र नाथ के नाम से भी जाना जाता है, और गोरखनाथ, इन दोनों को माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, इनको नाथ पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। कि कुछ महत्वपूर्ण कोट्स हैं जो कि कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो कि बहुत ही आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से, तो हम उन पर भी अब आगे चर्चा कर लेते हैं। राहुल सांकेतान के अनुसार स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आते रहते हैं, और आगे की परीक्षाओं में भी स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न आते रहेंगे। तो राहुल सांकेतान के अनुसार सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप ही नाथ मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, एवं नाथ मत का विकसित रूप संत मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और इससे संबंधित प्रश्न बिल्कुल पेपर में देखने को आपको मिल सकते हैं किसी भी एग्जाम में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ मत को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय और अवधूत मत आदि नामों से पुकारा है। तो देखिए नाथ संप्रदाय के विभिन्न नामों से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पुकारा है, जिनमें से प्रमुख है सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय और अवधूत मत। ये सभी नाथ संप्रदाय के ही नाम हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह महत्वपूर्ण कथन है, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। तो एक प्रश्न आ सकता है कि नाथ पंथ का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से माना जाता है? यहाँ पे वज्रयान शाखा से नाथ पंथ का संबंध माना जाता है बौद्ध धर्म की। सिद्धों में गोरखनाथ, जिसको अन्य नाम गोरख छिपा भी था, भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मत अलग कर लिया। एक किसका कथन है? आचार्य शुक्ल जी का कथन है। नाथ पंथ संप्रदाय के अंतर्गत प्रमुख नौ नाथ माने जाते हैं। तो ये तो सर्वमान है कि नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन नामों में कुछ विवाद है। राम कुमार वर्मा के अनुसार कुछ अलग नाम देखने को मिलते हैं ना, तो आचार्य राम कुमार वर्मा जी के अनुसार देखते हैं नौ नाथों के नाम कौन कौन से हैं, उन्होंने नौ नाथ में किन किन को माना है। सबसे पहले है आदिनाथ। आदिनाथ ऐसा जिसको भगवान शिव को आदिनाथ कहकर बुलाया गया है, भगवान शिव को ही आदिनाथ माना गया है। तो इनके अनुसार मतलब भगवान शिव से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी। दूसरे नंबर पे आता है मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिनीनाथ, ज्वालेंद्र नाथ, चौरंगी नाथ, भैतुहरि नाथ और गोपी चंद नाथ। राम कुमार वर्मा जी के अनुसार नौ नाथ माने जाते हैं। बाद हम बात करते हैं गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथों की संख्या भी 9 मानी जाती है, लेकिन नामों के क्रम में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। नंबर 1 पे नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जालंधर नाथ और मल्ल्यार्जुन। गोरख सिद्धांत के अनुसार नाथों की संख्या 9 मानी जाती है और उनके प्रमुख नाम ये माने जाते हैं। हम बात करते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है, नाथ साहित्य।
सबसे पहले हम इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं, नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ। साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख देखने को मिलता है था नाथ साहित्य में नारी की निंदा इसमें की गई है और यही प्रभाव कबीरदास पर भी देखने को मिलता है आगे चलकर। साहित्य में गुरु एवं ज्ञान निष्ठा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सर, गुरु की महिमा मतलब भगवान के बराबर गुरु को दर्जा इसमें नाथ साहित्य में दिया गया है। साहित्य में सांसारिक भोग विलासों एवं मनोविकारों की निंदा की गई है। साहित्य में गृहस्थ धर्म के प्रति भी अनासक्ति का भाव देखने को मिलता है। इस साहित्य में हठ योग साधना पद्धति को अपना गया है। अब हठ योग क्या होता है? हठ मतलब हा और ठा दो शब्दों से मिलकर बनता है हठ। चर्चा करते हैं हठ योग ये होता क्या है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा मन, प्राण, सुख, वाक, कुंडली इन 5 तत्वों पर नियंत्रण कर लेना ही हठ योग कहलाता है। योग को हम है ना वज्र योग, जप योग, कुंडलिनी योग आदि नाम से भी पुकारते हैं। वैसे हठ शब्द होता क्या है? क्या मतलब निकलता है हठ शब्द का? तो हम बात करते हैं गुरु गोरखनाथ के द्वारा एक ग्रंथ का रचित है जिसका नाम है ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति। रचना है गोरखनाथ जी की सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो इसमें हठ शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो हा का हठ सूर्य बताया, धर्म सूर्य, और ठा का अर्थ चंद्रमा बताया गया है। हा मतलब हा का मतलब होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्रमा। तो हठ योग मतलब इसमें सूर्य और चंद्रमा की उपासना की जाती है। कहते हैं नाथ साहित्य की प्रमुख रचनाएं। नाथ साहित्य में हमें जो भी रचनाएं देखने को मिलती हैं उनमें से अधिकतर रचना या तो गोरखनाथ के द्वारा लिखी गई हैं या फिर किसी अन्य विद्वान ने उसे लिखा है, लेकिन गोरखनाथ के नाम से उसे प्रकाशित कराया गया है। आरंभ में सभी रचनाएं उधाय उधाय मतलब बिखरी पड़ी थी, मतलब कुछ संकलन किया गया है। इसका मतलब पहले अलग अलग छिटपुट रचनाएं लिखी गई और फिर बाद में उनका संकलन किया गया। साहित्य पितामह हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले विद्वान। तो देखिए एक तो दूसरा एक और फैक्ट यहाँ से निकल के सामने आता है। साहित्य पितामह हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि करने वाले प्राप्त करने वाले विद्वान कौन थे? तो पीताम्बर दत्त भरथवाल थे। भरथवाल जी ने इन सभी रचनाओं का एक जगह संकलन किया और उसे गोरख वाणी के नाम से प्रकाशित कराया। प्रमुख कवियों की चर्चा कर लेते हैं। गोरखनाथ मतलब नाथ पर गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं। वो यह माना जाता है कि यह मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य माने जाते हैं गोरखनाथ। और इनका जन्म काल भी विवादित माना जाता है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा इनका जन्म काल या जन्म सदी अलग अलग निर्धारित की गई है। राहुल संकेतान के अनुसार इनका जन्म 845 ईस्वी माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी इनकी जन्म सदी मानी जाती है। पीताम्बर दत्त भरथवाल के अनुसार इनका जन्म 11वीं सदी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म 13वीं सदी माना जाता है। तो लगभग 500 साल का डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राहुल संकेतान जी 845 ईस्वी मानते हैं और शुक्ल जी 13वीं सदी मानते हैं। तो 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं सदी तक लगभग 500 साल। हालांकि ये डिफरेंस तो बहुत अधिक होता है। 500 साल की समय अवधि किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि तो 500 साल का डिफरेंस तो हो नहीं सकता, लेकिन इनका जन्म विवादित माना जाता है, जन्म काल विवादित माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है गोरखवाणी। प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा किया गया था और इसका प्रकाशन वर्ष भी विवादित माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनका प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी मानते हैं और बच्चन सिंह रचना का प्रकाशन गोरखवाणी का 1930 मानते हैं। तो यहाँ भी 12 वर्ष का अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है प्रकाशन काल में भी। पीताम्बर दत्त भरथवाल के अनुसार इस साहित्य में कुल रचनाओं की अनुमानित संख्या 40 मानी जाती है। गोरखवाणी में मतलब जो संकलन किया गया, प्रकाशन किया गया, उसमें रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है, लेकिन 40 में से कुल 13 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं। इनमें से 13 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं।
14 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं और इन 14 रचनाओं में से भरद्वाज ने 13 रचनाओं को ही प्रकाशित कराया गया था। 14 रचना प्रामाणिक मानी जाती हैं, 40 में से 14 प्रमाणित हैं और इनमें से भी 13 रचनाओं का प्रकाशन इन्होंने किया था। 14 रचनाएं हैं जो प्रामाणिक मानी जाती हैं, उनके नामों की भी यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली रचना मानी जाती है सवदी। नाट्य साहित्य की सबसे अधिक प्रामाणिक रचना मानी जाती है सवदी। उसके बाद आता है पद, प्राण सांकली, दर्शन, नरवेबोध, अभिनवानंद जोग, आत्मबोध, संजय तिथि, सत्यवाद, रोमावली, मच्छेंद्र गोरख संवाद, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, ज्ञान चौतीसा। तो इनमें से 13 रचनाएं तो प्रकाशित थी और ज्ञान चौतीसा था अप्रकाशित रचना मानी जाती है। तो इस प्रकार 14 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। मच्छेंद्रनाथ गोरख संवाद एक रचना है, तो प्रश्नोत्तर शैली में रचित संवाद माना जाता है। इसमें क्या है, गुरु गोरखनाथ द्वारा कुछ प्रश्न किए गए हैं तथा गुरु मच्छेंद्रनाथ के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। इसे मच्छेंद्र गोरख बोध के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस रचना का अन्य नाम माना जाता है मच्छेंद्र गोरख बोध। 14 रचनाओं के अलावा भी निम्नलिखित रचनाएं भी गुरु गोरखनाथ के द्वारा लिखित मानी जाती हैं। इन रचनाओं के नाम हैं गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की 17 कला, गोरखसार, योगीश्वरी साखी, योग चिंतामणि, ज्ञानामृत योग, बीज और गोरखनाथ वाणी। इन रचनाओं को भी इनकी गोरखनाथ की रचनाएं माना जाता है। तो यह था हमारा नाथ साहित्य और इस क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। क्लास में जुड़े रहने के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।